हेलो स्मार्ट लर्नर्स, वेलकम बैक टू विवेक सर क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने साइकोमेट्रिक अप्रोचेस के बारे में बात की थी, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। वेरिएशंस का क्या मतलब है? डिफरेंसेस या डिस्टिंक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में भी डिफरेंसेस अकर करते हैं। इंटेलिजेंस के लोअर क्वांटिनम पे है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और हायर एंड पे है हमारी इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। सेंटर में हमारा रहता है या मिडिल में हमारा रहता है एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिसेबिलिटी थी, उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को जो है एक अपने तरीके में समझाने की कोशिश की, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। आइए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद जानते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेफिनेशन सेज इट इज अ significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with the deficits in adaptive behavior as well as it is manifested during developmental period. अब ये डेफिनेशन जो है थोड़ी सी अब्सर्ड लगी होगी, थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि ये क्या ही बता दिया है या क्या ही बोल दिया है। हम इसको ब्रेकअप में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या कहना चाह रही है। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट इज विच इज ऑब्वियस, विच इज ऑब्जर्वेबल, विच इज कंसिडरेबल। देन सब एवरेज का क्या मतलब है? सब एवरेज का मतलब एवरेज का भी मतलब सब एवरेज का भी जो है वो एवरेज से भी बिलो लाई कर रही है इंटेलिजेंस। सब एवरेज मतलब कि IQ विच इज बिलो 70। अगर IQ 70 से बिलो लाई करेगा किसी इंडिविजुअल का, तो हम उसको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैटेगराइज करेंगे। देन इट इज द जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मतलब विच हैज मतलब जो हमारी कैपेसिटी या जो हमारा स्किल जो है हमारे एवरीडे टास्क में हमें हेल्प करता है। एंड इट अकर्स विद what occurs with there is a problem in adaptive behavior as well as it is diagnosed before developmental या during developmental period। कि adaptive behavior में भी दिक्कत होगी आपके, ठीक है, और साथ साथ जो है ये प्रॉब्लम डेवलपमेंटल पीरियड या 0 to 18 ईयर्स के बीच में डायग्नोज हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अर्ली द डिटेक्शन अर्ली इज दी प्रिवेंशन, कि जितना जल्दी हम डायग्नोस कर पाएंगे उतना जल्दी हम बच्चे को जो है इसके इल इफेक्ट से बचा पाएंगे। डेफिनेशन यही कह रही है कि प्रॉब्लम है जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, जो हमारे डे टू डे लाइफ या डे टू डे टास्क में हेल्प करती है, प्लस अडैप्टिव बिहेवियर में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसकी वजह से। एंड इट शुड बी डायग्नोस्ड इन बिटवीन 0 to 18 ईयर्स। ये इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आपको ये पेपर में लिख करके आने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। आगे बात होती है रेंजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। अब इसमें भी सब कैटेगरीज हैं, इसमें भी डिविजन्स हैं इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी के टर्म्स में। इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, तो उस बेसिस पे भी कैटेगराइजेशन किया गया है। कैटेगराइजेशन जो किया गया है वो इस बेसिस पे किया गया है कि हु कैन बी टॉट, हु कैन बी ट्रेन्ड एज वेल एज हु कैन नॉट बी ट्रेन्ड। माइल्ड लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, अगर आपका IQ या एक इंडिविजुअल का IQ 55 to 70 के बीच में लाई करता है, तो उसको एज माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है। ये कैटेगरी जो है ये ट्रेनेबल है, दे कैन होल्ड अप फैमिलीज, दे कैन होल्ड अप देयर जॉब, ठीक है। बट इनका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है या जो इनका डेवलपमेंट होगा वो अपने नॉर्मल इंडिविजुअल से बिल्कुल डिफरेंट होगा, उनके रिलेटिवली कम होगा। फिर आती है बात मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड जो हैं ये जैसे जैसे जो डिसेबिलिटी है इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे डिफिकल्टीज भी बढ़ती रहेंगी। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो इंडिविजुअल हैं, इनको लैंग्वेज और मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, बट हम इनके कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, इनको ट्रेन कर सकते हैं। हालांकि इनको डे टू डे टास्क में एक सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड लास्ट 2 कैटेगरीज आर द सीवियर वंस, ठीक है। इसमें जो है इंडिविजुअल को हम ट्रेन नहीं कर सकते, वी नीड अ कांस्टेंट सुपरवाइजर टू टेक केयर ऑफ देम फॉर देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। तो इनकी कैटेगराइज जो रेंज है वो होती है 20 to 40 या 20 to 45, एंड बिलो 20 इज कैटेगराइज्ड एज प्रोफाउंड मेंटली डिसेबल्ड। ये आप चार्ट जो है रेफर कर सकते हैं, इट इज गिवन इन चैप्टर नंबर 4। अगर आपको डिटेल में जाना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किस किस एरिया में या किस किस चीज़ों में अफेक्ट कर रही है और कैसे कैसे फंक्शनिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती है, तो उसके लिए आप ये चैप्टर नंबर 4 में अंडर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये टेबल को रेफर कर सकते हैं। फिर बात आती है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की।
एक एंड पे है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरे एंड पे है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस इज जो लोग जिनको वरदान मिला हुआ है या जो भगवान की तरफ से गिफ्टेड हैं, ठीक है। सो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दे हैव अ जनरल एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी। एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ गिफ्टेड लोगों में ही पाई जाती है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शनल। क्योंकि 84% जो है हमारा वो नॉर्मल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हैं, सब लोग जो हैं एवरेज कैटेगरी में लाए करते हैं। ओनली 8% लाइज इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड 8% लाइज इन इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। तो सिर्फ 8% लोगों में ही पाई जा रही है, दैट इज व्हाई इट इज एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी। अब जनरल क्यों है? जनरल एबिलिटी हमने पढ़ा था बिने के कंटेक्स्ट में या बिने की थ्योरी में कि जनरल एबिलिटी इज जो आपके हर एरिया में आपको अफेक्ट करती है। सो इट इज एक्सेप्शनल येट इट इज जनरल इन नेचर, मतलब ये आपके हर एरिया में आपको अफेक्ट करती है या आपको हेल्प करती है, ठीक है। इट इज शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंसेज इन वाइड वेराइटी ऑफ एरियाज। वही बात आ गई कि आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज में आपको हेल्प करेगी। फिर बात आती है लुइस जर्मन की। लुइस जर्मन ने जो है गिफ्टेड इंडिविजुअल्स के ऊपर रिसर्च करी। 1500 गिफ्टेड इंडिविजुअल्स जिनका IQ 130 के अबव था, उनके साथ एक स्टडी कंडक्ट करी एंड व्हाट ही फाउंड आउट वाज दैट दीज इंडिविजुअल्स वर टॉलर, हेल्दियर, फिजिकली बेटर डेवलप्ड एंड दे वर सोशली स्किल्ड। तो इनके अंदर इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक उनको मिली और उन्होंने उनको क्या नाम दिया? गिफ्टेड इंडिविजुअल्स को अपने, उन्होंने उसको बोला टर्माइट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि गिफ्टेडनेस के क्या साइंस होते हैं या गिफ्टेड इंडिविजुअल नॉर्मल या एवरेज इंटेलिजेंट इंडिविजुअल से कैसे डिफर करते हैं। सो व्हाट दे हैव इज दे हैव अ लार्जर अटेंशन स्पैन। लार्जर अटेंशन स्पैन का क्या मतलब है कि इनकी अटेंशन बहुत लंबे टाइम तक जो है सस्टेन्ड रहती है, ये किसी भी टास्क पर जो है वो काफी लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं। देन दे हैव प्रेफरेंस फॉर नोवेलिटी, मतलब ये बेसिक रेगुलर टास्क से बहुत इजीली बोर हो जाते हैं, इनको हर रोज हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए रहता है। देन दे हैव गुड रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी, मेमोराइज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी फैक्ट्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ये बहुत इजीली उसको मेमोराइज कर सकते हैं। देन दे हैव सेंसिटिविटी टुवर्ड्स देयर एनवायरमेंटल चेंज, कि अगर एनवायरमेंट में कोई चीज चेंज हो रही है या फिर कोई सराउंडिंग में एक चेंज आया है तो ये लोग जो हैं इसको सबसे पहले डिटेक्ट कर पाएंगे। लास्टली देयर इज अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। अब जैसे छोटा बच्चा जो है वो आवाजें निकालना 6-7 महीने में स्टार्ट कर देता है, तो इन लोगों में भी जो है थोड़ा सा और प्रायर, मतलब फ्रॉम 5 to 6 मंथ्स में लैंग्वेज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा जो है वो साउंड्स बनाना स्टार्ट कर देता है और वोवल साउंड्स जो है वो बहुत अर्ली एज में स्टार्ट कर देता है प्रोड्यूस करना। देन देयर आर सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स, जैसे कि दे हैव एडवांस लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग है बट इट इज एडवांस, मतलब जनरल लोग जो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं उससे थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एंड दे हैव अ क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, कि क्वेश्चन करते हैं हर बात के लिए, हर बात का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकी काफी अच्छी होती है। देन देयर इज हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को भी बहुत जल्दी और इजीली प्रोसेस कर लेते हैं, टाइम नहीं लेते हैं ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लास में कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं कि जो मैथ्स का सम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं या वर्बली सॉल्व कर लेते हैं, कि टीचर ने सिर्फ इक्वेशन लिखी बोर्ड पे और उन्होंने आंसर भी निकाल कर रख दिया, हम तो तब तक प्रोसेस ही कर रहे होते हैं जो कि एवरेज इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स हैं, बट वो लोग जो है वो आंसर निकाल करके बैठे हैं। सो सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स माइट बी गिफ्टेड एंड दे हैव हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। Then they have superior generalization and discrimination technique, कि जनरलाइज भी बहुत इजीली कर लेते हैं कि ग्रुप का पार्ट क्या चीजें हैं या एक ग्रुप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, वो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और डिस्क्रिमिनेट भी कर लेते हैं अलग अलग चीजों को इजीली। देन दे हैव एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इनकी जो थिंकिंग है वो क्या है, ओरिजिनल है, एज वेल एज दे हैव क्रिएटिव थिंकिंग, कि खुद ही अपने आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं, खुद ही अपने नई नई टेक्निक्स जो हैं वो डिवाइस करते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। देन दे हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम, दैट टू ऑन हायर लेवल,
मतलब कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, खुद इंटरनली मोटिवेटेड है, इसको इनको बाहर के रीइंफोर्सर्स या बाहर की चीजें जो है वो ललचा नहीं सकती, काम करवा नहीं सकती। सो दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, खुद से ही मोटिवेटेड रहते हैं, और इनकी सेल्फ एस्टीम भी तभी हाई रहती है। देन दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ज्यादा किसी पे रिलाई नहीं करते हैं हेल्प के लिए या किसी भी चीज के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज एडवांस एंड हायर इन देम। एंड दे आर नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन नेचर। नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब किसी की भी बात को ज्यादा जो है तूल नहीं देते, या फिर हाँ में हाँ नहीं मिलाते किसी से भी। देन दे हैव प्रेफरेंस फॉर सोलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज। प्रेफरेंस फॉर सोलिटरी एकेडमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है कि अकेले ही अपने काम में लगे रहते हैं, एकेडमिक स्टफ को लेकर के, किसी पे ज्यादा जो है वो किसी के साथ या मिलजुल करके काम करना इनको पसंद नहीं रहता ज्यादा। अब एक थिन लाइन डिफरेंस आता है गिफ्टेडनेस और टैलेंट के बीच में। गिफ्टेडनेस जो है वो अलग चीज है, टैलेंट इज अलग चीज, ठीक है। बट दोनों लोग जो हैं जनरली इनको इंटरमिक्स कर देते हैं और ऐसा समझा जाता है कि द वन हु इज टैलेंटेड इज ऑल्सो गिफ्टेड। बट दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि गिफ्टेडनेस जो है वो आपके अलग अलग एरियाज में लाई करती है, आपके लाइफ के मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में वो एग्जिस्ट करेगी। बट टैलेंट जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड में आप का एग्जिस्ट करेगा। आप टैलेंटेड सिर्फ एक चीज में हो सकते हो, आप 10 चीज में टैलेंटेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, बहुत टैलेंटेड है, तो वो टैलेंटेड है, वो होशियार या इंटेलिजेंट नहीं है या गिफ्टेड नहीं है, ठीक है। द पर्सन इज टैलेंटेड कि उसको जो है एक पर्टिकुलर स्किल है, वो डांस में अच्छा है, वो म्यूजिक में अच्छा है, वो आर्ट में अच्छा है, बट वो अपने लाइफ के सारे एरियाज में अच्छा नहीं है, ठीक है। सो टैलेंट इज अ नैरोअर टर्म। नैरो टर्म है क्यों? क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है। इट रेफर्स टू दी रिमार्केबल एबिलिटी इन स्पेसिफिक फील्ड। सिर्फ एक फील्ड में आपकी एबिलिटी लाई करती है। एंड दीज इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडिजीज, ठीक है। एंड गिफ्टेडनेस इज अ एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंसेज इन वेराइटी ऑफ एरियाज, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस डेफिशिएंसी से कैसे अलग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है पुरानी तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।